नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनर्स टॉक पे। जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है कि जो भी हमारे शहर में प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका हम इंटरव्यू लें, उनके ढेर सारे विजन्स जानें और उन्होंने क्या-क्या चीज़ें की अपनी लाइफ में, कैसे उन्होंने इस मुकाम तक वो पहुँचे, क्या उनके गार्जियंस का योगदान था, उन सब चीज़ों में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसी के बीच में हमारे बीच आए हैं इलाहाबाद के टॉपर, आईसीएसई इलाहाबाद के टॉपर 2025 बैच के, जिनका नाम है त्र्यंबकेश त्रिवेदी सर। तो सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर थोड़ा हमारे मित्रों को बताएं जो अभी 12th में हैं, जो डिस्ट्रैक्शन से जूझ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? हाँ, तो जैसा कि सर ने कहा, मेरा नाम त्र्यंबकेश द्विवेदी है। मैं बीएचएस 2025 बैच में 98.75% के साथ इस बार का आईएससी टॉपर रहा था प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में। वीआईटी ट्रिपल ई एग्जामिनेशन में मेरी ऑल इंडिया रैंक 66 थी और इस वक्त मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कर रहा हूँ वहाँ पे। और जैसा कि सर ने कहा डिस्ट्रैक्शन की बात, तो डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नेचुरल है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो बिल्कुल अपने आप को सबसे पहली बात है कि ब्लेम ना करें, जी। क्योंकि सभी के साथ होता है। सबसे बड़ी चीज़ डिस्ट्रैक्शन के साथ है ये अवेयर होना कि हाँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ। जी, जी, जी। और बड़ी बात ये है कि आप एक बार अवेयर हो जाते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, तभी आप वापस आ सकते हैं। अगर आप हाँ, बहुत मुश्किल होता है ये एडमिट करना कि हाँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और अब मैं ट्रैक पे नहीं हूँ। फिर उसके बाद लेकिन वो पहला कदम है जिससे आप फिर वापस आ सकते हैं। तो वापस आने के लिए कुछ ख़ास मुश्किल काम नहीं है। वापस आने में आपको पता है कि क्या करना है और आप क्या नहीं कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे फिर आपका डोपामाइन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि डोपामाइन जी, जी। कि जो हमारे ऐप्स हैं, गेम्स हैं, उस सबको ऐसे बनाया ही गया है कि आपको डोपामाइन भारी मात्रा में प्रोवाइड करते रहें। तो एक तरीका जो मुझे हेल्प किया, वो ये था कि किसी तरह अपने जो आप करना चाहते हैं, उसमें रिवॉर्ड ढूँढिए कि जो आप पढ़ाई करते हैं या जो भी चीज़ में आपको करना है, तो उसमें ऐसे विंडोज़ ढूँढिए जहाँ पे आप ठीक है, आपने इतने लेवल कुछ कर लिया, उसके बाद आप थोड़ा-सा रिलैक्स करेंगे, तो दोनों का बैलेंस बना के चलें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं ये ह्यूमन नेचर है। वो जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं एक छोटा-सा सर वाकया शेयर करूँगा। अगर एक छोटे बच्चे को कोई चलती-फिरती चीज़ दिखा दिया जाए, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है रेदर देन उसको कॉपी पकड़ा दिया जाए। सही बात है सर। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट करें कि कहाँ हम गलत हैं। जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम गलत यहाँ पे हैं, आपकी पहली जर्नी स्टार्ट होगी। सही बात है। तो जैसा कि मैं देखता हूँ सर, अभी आपने बताया डोपामाइन, यस सर। ये क्या होता है? अगर आप थोड़ा-सा बता पाएँ? तो डोपामाइन बेसिकली हमें डोपामाइन एक केमिकल है, बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि हमारे ब्रेन में रिलीज़ होता है। बिल्कुल नेचुरल है, होता ही है, ज़रूरी भी है। जी। बट अब तक जब फ़ोन्स और लैपटॉप्स वगैरह की एब्सेंस में ये नेचुरल चीज़ों में होता था कि जैसे आपने कोई अकम्प्लिश कर लिया, कोई गोल आपका अचीव हुआ, तब डोपामाइन रिलीज़ हुआ। तो ये आपको मोटिवेट करता है और गोल्स परस्यू करने के लिए। लेकिन अब रील्स, शॉर्ट्स और गेम्स के थ्रू ये आर्टिफ़िशियली रिलीज़ होता है। तो वो जब आपको बार-बार हिट मिलती जाती है, तो जो लॉन्ग टर्म डोपामाइन होता है, जो गोल्स अचीव करने से आता है, उसके लिए आपके अंदर वो ड्राइव, वो मोटिवेशन नहीं रह जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने यहाँ पे एकदम सही बात कहा कि मैं अक्सर देखता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना चाहूँगा, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग गेम की लत में घरों से पैसा चुरा लिए, उसमें ये दिए, ये कहीं न कहीं एक नेगेटिव सिम्पटम है कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। ख़ासकर उन पेरेंट्स को मैं भी ये छोटी-सी सलाह देना चाहूँगा कि कम से कम बच्चों को फ़ोन दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बुक्स प्रोवाइड करें, खुद पढ़ें। एक घर का जो एटमॉस्फियर होता है, वो कहीं न कहीं बच्चे के एटमॉस्फियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसा कि बच्चा अगर देखेगा कि घर पे जो पेरेंट्स हैं, वो केवल फ़ोन चला रहे हैं, तो वो भी ज़िद करेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स या कोई भी जो घर घर के गार्जियन है, वो कॉपी और किताब लिए हैं, तो ऑटोमेटिक उसका रुझान जाएगा। तो इसी सिलसिले में सर मैं ऐड करूँगा, आपने ज़िक्र किया था वीआईटी की। यस सर। सर वीआईटी क्या है? सर, पहली बात तो मैं थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगा फ़ोन वाले मैटर पे, जी। क्योंकि अगर सही से यूज़ किया जाए, तो कोई लिमिट नहीं है कि आप क्या-क्या सीख सकते हैं। बट जिस प्रकार से 99% लोग यूज़ करते हैं, वो सही नहीं है। हाँ,
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सही बात है सर। तो अगर जैसे कि इसी में मैं ऐड करूंगा, जैसे जब कंप्यूटर आया था, हमारे एक सर हैं, तो उन्होंने हमें बताया भी था कि जब कंप्यूटर आया था तो सबसे ज्यादा विरोध कंप्यूटर का हुआ था। क्यों? क्योंकि लोगों के माइंडसेट में क्या था कि कंप्यूटर आ गया, तुम्हारी जॉब चली जाएगी। आज से 20, 25 साल, 30 साल पहले की बात करें, लेकिन आज की बात करें तो कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक बोन है, वरदान सही है। बात है। तो उसके प्रॉस भी हैं, साथ साथ कॉन्स भी हैं। सही बात है। तो सर वीआईटी की बात कर रहे थे। यस सर, वीआईटी की बात की जाए तो वीआईटी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर NIRF रैंकिंग देखी जाए तो 11वें नंबर पे आता है इंजीनियरिंग में, और वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। और खास करके बात मैं पीसीबी से हूँ। सर यहाँ पे रोकूंगा मैं, पीसीबी का मतलब बायो, जी सर। देन आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जी यहाँ पे सर। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जी सर, मैंने सबसे ज्यादा सवाल मुझे यही पूछा गया है कि तुम पीसीबी लेके इंजीनियरिंग कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हैं, मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी सर, तो 12th के मिड में जब मैंने बायो ले लिया था जी और बोर्ड का फॉर्म भर दिया था, जी जी तब मुझे रियलाइज हुआ कि सर मेडिसिन काफी कंज्यूमिंग प्रोफेशन है और बहुत ज्यादा डेडिकेशन मांगता है। मेरे चाचा डॉक्टर हैं, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है वो, जी तो जी उनकी लाइफ मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये नहीं कर पाऊंगा मैं, ये मेरे लिए नहीं है इस वक्त। मीन्स उस टाइम आपका डोपामाइन पूरा काम किया। तो कह सकते हैं सर, कह सकते हैं। तो फिर मैंने और एक्सप्लोर किया कि और क्या किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी में हमेशा से इंटरेस्ट था, जैसे कि हाँ, तो हमेशा से इंटरेस्ट था। फिर मैंने सोचा कि और कुछ देखते हैं, तो बायो वालों के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। जी तो फिर मैं, और खुशी की बात ये है कि वीआईटी पूरे देश में इकलौता कॉलेज है जो बायो वालों को कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेने को अलाउ करता है। कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो मैं कर रहा हूँ। जी 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 तो बेसिकली जो डिग्री हमें मिलेगी वो कम्प्लीटली सिमिलर होगी किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह। हाँ, अपॉर्चुनिटीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लेसमेंट में हम लोग को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, बट वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। हाँ, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत आपकी स्किल पे ही पूरा वर्क करेगा कि आप पूरी की पूरी स्ट्रीम चेंज कर दिए। सही बात है। तो आपके अंदर क्वालिटी है, तभी तो आप इतना चीजें कर रहे हैं। जैसे इसी में सर बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने जो इनका 10th में, सर 10th में कितने परसेंट? 10th में 97.8%। मतलब मैं खुद एज ए टीचर मैं पढ़ाता हूँ, मैं किसी को बोलता हूँ कि बच्चा 95 का टारगेट है, वो 3 बार सोचता है। सर मेरी लिमिट से बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमें जो गोल है वो अगर हम हायर सोचेंगे तभी हम हायर कर पाएंगे, सही बात। रेदर देन अगर हमारी जो एक्सपेक्टेशन ही है कि हम खेलें भी, घूमें भी, और लोगों के साथ, लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी करें, तो कहीं ना कहीं आप दूसरी जगहों पे कंप्रोमाइज कर रहे सही हैं। बात है, बिल्कुल। तो उसका इफेक्ट आने वाले जनरेशन को दिखेगा। 100% तो बिल्कुल। इन्हीं में जैसे आपने बताया कि डिस्ट्रैक्शन की बात हुई, जी तो सर। आप डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करते हैं? सर मैं जो आंसर दूंगा वो उनको पता है क्या है, और वो कोई सुनना नहीं चाहता। बात ये है कि कोई तरीका, कोई सीक्रेट हैक, कोई ट्रिक नहीं है। जी जी वो हम सबको पता है कि अगर खैर मैं तो हमेशा से काइंड ऑफ ऐसे ही था कि फर्स्ट क्लास से ही 90 के ऊपर रहा है मेरा, मोस्टली एक 3-4 बार ही 80 के आसपास गया है। जी तो जिस हिसाब से नॉर्मल कहा जाता है कि दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, मैंने कभी किया ही नहीं। अब वो अच्छी बात है, बुरी बात है, वो अलग चीज है। कॉलेज में जी। आके थोड़ा फिर लगता है कि लोग कर रहे हैं कि अच्छा दोस्तों के साथ, मैं बोला ऐसा भी होता है। सो फिर हाँ, वो अपनी जगह है, बट एट द सेम टाइम हमारी लाइफ में जो भी डिसीजंस हम लेते हैं वो सबका ट्रेड्स होते हैं कि आप ये ट्रेड कर रहे हैं इसकी जगह पे, तो आप अगर जी घूम रहे हैं तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो जी फिर जी जी लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट आता है। डिस्ट्रैक्शन पे आप वापस आते हैं कि डोपामिन वाली बात सबके साथ है, मेरे साथ भी थी। जी मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है कि मेडिटेशन मेडिटेशन डिस्ट्रैक्शन ढूंढने में। आज की जो यूथ है उनको ये लगता है कि मेडिटेशन जो है वो सबसे घटिया चीज है, खराब चीज है। इससे बड़ा मिसकंसेप्शन नहीं है सर। मेरे फादर बहुत पहले, आई थिंक 2018-2019 में विपासना में गए, तो उसके बाद से उन्होंने मुझे बोला कि मेडिटेशन करो तुम। मेडिटेशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप कुछ एक चीज पे फोकस्ड हैं, फिर हल्का सा आपका माइंड डाइवर्ट किया, वापस लाना, कितनी जल्दी वापस ला रहे हैं, वो मेडिटेशन उसमें हेल्प करता है कि आप कैसे डाइवर्ट कर रहे हैं और कितनी जल्दी वापस आ रहे हैं।
फिर एक पॉइंट के बाद आप मेडिटेशन जब कर रहे हैं, उसके अलावा आप डेली लाइफ में मेडिटेशन यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा दिमाग कहीं और जाता है, थ्रू मैं उसको वापस ला सकता हूँ कि सर के साथ में फुली प्रेजेंट रहूं बात करते टाइम। जैसे यहाँ जब हम पढ़ते थे तो हमारे सर बहुत बढ़िया समझाते थे। वो कहते थे बच्चा फिजिकली प्रेजेंट तो हो, ठीक है, मेंटली भी यहीं रहो। सही बात है, ये मेरे मतलब टीचर्स भी कहते थे। हाँ, तो ये चीजें उस टाइम नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब समझ में आ रही है कि मेंटली का मतलब आप शरीर के साथ दिमाग को भी यहीं स्थिर रखें। तो इसी में सर मैं ऐड करना चाहूंगा, आपने एकदम सही कहा कि मेडिटेशन जरूरी है। तो थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। जैसे कहा जाता है कि सीबीएसई बहुत इजी है और आईसीएसई बहुत हार्ड है, ये लोगों के अंदर मिथ है। अच्छा, तो इसको कैसे आप देखते हैं? सर मैं बायस्ड हूँ, मेरा ओपिनियन बायस्ड होगा कि इंग्लिश के मामले में अगर देखा जाए तो आईएससी हार्ड है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप फिजिक्स मैथ्स इस सब में देखें तो सीबीएसई अपनी जगह हार्ड है, क्योंकि जब मेरा पेपर आया था 2025 तब फिजिक्स का हार्डेस्ट पेपर एवर था सीबीएसई का। तो जब वो आया तो हम लोग को देख के लगा कि गए, अब तो नहीं होगा कुछ फिजिक्स में। जी जी। लेकिन हम लोग का फिजिक्स बहुत आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। तो अपनी अपनी जगह दोनों लोग हैं। हम लोग इंग्लिश में प्राउड लेते हैं, प्राइड फील करते हैं, तो इंग्लिश हमारा हार्ड होता है। तो हाँ, अपनी अपनी जगह दोनों हार्ड है, ये कोई जी जी एक जी, चीज को नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी सिलसिले में जैसे आपने कहा कि आप बायोलॉजी से हैं, जी सर। ठीक? तो नीट का भी आपने एंट्रेंस दिया होगा? जी सर, नीट का एंट्रेंस भी दिया था। नीट में इतने अच्छे स्कोर नहीं आए थे नीट में, क्योंकि मेरा वीआईटी का एग्जाम हुआ था 23 अप्रैल को। जी जैसा मैंने बताया कि मैंने एम कर लिया था कि अब मेडिसिन नहीं जाऊंगा मैं। जी। तो फिर उसी बात से मैंने फिर छोड़ दिया एग्जाम देने के बाद, क्योंकि मुझे पता था कि हो जाएगा। नहीं नहीं, बात तो सही है। देखिए आज की जो जनरेशन है उसको क्या चाहिए, किसी एक में हो जाए। सही जैसे है। मेरे कई मित्र हैं, वो वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं आईएएस हो जाए, अच्छा नहीं हो रहा है, पीसीएस हो जाए, नहीं हो रहा है, एसआई हो जाए, नहीं हो रहा है, सिपाही हो जाए, नहीं हो रहा है, होमगार्ड हो जाए, नहीं हो रहा है। ये कहने का मतलब ये है कि आपका गोल डिसाइडेड नहीं है। सही व्हेन बात, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर गोल देन यू विल अचीव नथिंग। सही बात। तो राइट। आप इतनी चीजों को किया तो एटलीस्ट हमारे जो ऑडियंस है उनको पता है कितना मतलब रैंक आया था, जी सर। कि क्या मिल रहा था। तो मेरी रैंक आई थी 80,712, जो कि जी 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 अच्छी नहीं है फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मुझे मुझे मिल रहा था, अगर चाहता तो प्राइवेट में जा सकते थे, जी। और अगर बीडीएस जाते तो गवर्नमेंट मिल सकता था। बीडीएस मतलब? डेंटल डेंटल मेडिसिन, वो सॉरी डेंटिस्ट के लिए। नहीं, बढ़िया ऑप्शन है। ये भी तो था, मतलब आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो लोग परेशान है वो डेंटल इश्यूज से हैं। किसी के मसूड़ों में दिक्कत है, किसी का दांत टूट गया, कोई ऐसे दोस्ती दोस्ती में ऐसे मार दिया, दांत गिर गया। ऐसे कौन तो दोस्त है सर? नहीं, ऐसे होते हैं। अच्छा। तो हर जगह मैं देखता हूँ उससे ज्यादा स्कोप है। अच्छा। और जेन्युइन बताऊं, मैं शहर में प्रयागराज की बात करूं, एक एक दांत लगाने के 10-10 हजार रुपए ले रहे हैं। सही बात है। तो इसमें तो स्कोप ज्यादा दिख रहा है। अपनी जगह बात सही है, लेकिन फिर वापस आएंगे इसी बात में कि मेडिसिन मुझे इतना सही नहीं लगता था। टेक्नोलॉजी में हमेशा से ज्यादा इंटरेस्ट रहा जी। था। अब सर यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात आए और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है स्टार्टअप इंडिया, जी सर। उसको आप कहाँ तक देखते हैं? मैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्रो स्टार्टअप हूँ। मैं हमेशा मैं अगर सही मायने में बताया जाए तो जब से 11th में था, 11th में, तब से कुछ ना कुछ साइड में करता रहता था। तो मार्केटिंग एजेंसी थी पहले, फिर उसको इसी कारण फिर फिफ्थ सॉरी 2024 के एंड में लाइक कि थोड़ा पढ़ाई कर ली जाए, फिर 5 महीना यहाँ पे किए, फिर कॉलेज जाके फिर से स्टार्ट। सो बेसिकली एआई एजेंट्स, ऑटोमेशंस, कस्टम जो चैट जीपीटी पे कस्टम जीपीटीज बनाना, एआई मॉडल्स को ट्रेन करना। और एआई एजेंट्स आजकल मैंने देखा 2025 में बहुत आगे गए हैं। जिस हिसाब से आप देखेंगे कि जो 2022 का चैट जीपीटी था और 2025 का चैट जीपीटी है, बहुत बहुत अलग है। तो मैं बेट कर रहा हूँ इसी चीज पे कि फ्यूचर इज एआई। फ्यूचर तो नो डाउट एआई पे है। आप जितना काम करेंगे बखूबी आप उतना आगे जाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पे आपने बताया एआई के बारे में, बताया चैट जीपीटी के बारे में बताया, तो जो हम जैसे क्या होता है, हमें कुछ ढूंढना है कि सपोज करो मैं आज सर का इंटरव्यू लेना है, तुरंत ऐसे टाइप किया सर का इंटरव्यू, ये चीजें बोलना है, तो बैकएंड में कैसे प्रोग्रामिंग होती होगी, थोड़ा सा अगर ब्रीफ कर पाए कुछ। जी सर, पहली बात मैं फुली क्वालिफाइड नहीं हूँ इस बारे में। मैं अपनी जितनी नॉलेज है मेरी उस जी हिसाब से जी बताऊंगा जी कि सर जो ये मॉडल्स होते हैं, चैट जीपीटी का हो गया, जेमिनाई का हो गया, वो सबको ट्रेन किया जाता है ट्रिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स पे। तो अक्रॉस द इंटरनेट जितना भी डेटा है सब पे एक मॉडल को ट्रेन किया गया है। और
उस मॉडल को इनिशियली तो ऐसा था कि उसको बोला, इनिशियली ये था कि रीसेंट डेटा पे नहीं काम करता था वो, अब रीसेंट डेटा पे भी काम करता है। और अभी उस मॉडल के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो जाके गूगल सर्च कर सके, जैसे मेरा नाम या आपका नाम बोलेंगे तो उनके बारे में सर्च करके इन्फॉर्मेशन दे सके। तो बैक एंड पे उसका बेसिकली ये कई सारे उनके प्रोसेसेस होते हैं। जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है, क्लस्टरिंग और डिसीजन ट्री के बेसिस पे होता है। वो सब अलग अलग मेथड्स होते हैं ट्रेन करने के लिए। डेटा को लेबल करके उसको ट्रेन करते हैं कि जैसे 10 कुत्तों की फोटो दिखाएंगे तो उनको एआई को एसोसिएट करवाते हैं कि अगर मैं डॉग बोल रहा हूँ तो इधर जाना है, उसको कैटेगराइज करने का। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से जी बता नहीं रहा नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। तो जैसा कि इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो जो आज की जो जनरेशन है, जो जैसे 12th किसी ने टॉप कर लिया, ठीक, 11th वो तो 12th का जो टॉप है, जो टॉपर है, उसकी खुमारी पूरे 2 साल तक नहीं जाती। तो जेन्युइन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सर। तो जो 12th 10th का बच्चा टॉपर था, वो 12th का फेलियर निकला। सही बात। तो इन चीज़ों के जो ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है, वो कैसे उसको कैसे कम किया जाए? 2 चीज़ें मैं बात करूँगा, एक स्टोरी सुनाऊँगा और एक अभी जो रियल आंसर है वो दूँगा। ओवर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। मैं 2nd क्लास में था। ज़िंदगी में पहली बार फर्स्ट आया था क्लास में। तो 2nd क्लास में था, बोले भाई फर्स्ट आ गया, अब तो कुछ नहीं, अब तो बढ़िया है, अब तो हो ही जाएगा, अब तो कुछ नहीं करना। ये था 2nd क्लास के फर्स्ट टर्म में हुआ था, बहुत बहुत खुश था मैं फर्स्ट बार। फिर उसके बाद से फिर डाउनफॉल ही रहा। फिर उसके बाद 3rd आया, फिर 4th आया, फिर रैंक लिस्ट से बाहर हो गया फाइनल में। तो वो लेसन मेरे साथ फिर चला अगले 10 साल तक, अभी भी है। तो ये तो स्टोरी हो गई। अब इससे लेसन ये था कि जो गोल है वो कभी आउटकम रहा ही नहीं। क्या आउटकम है वो रोल नहीं है, गोल हमारा इनपुट है। मेरे गोल था 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करना VRDW के 5 महीने में। तो वो था, वो अचीव किया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ओवर, क्योंकि गोल कभी आउटकम था ही नहीं। जी तो आपने एज लॉन्ग एज इनपुट पूरा कंप्लीट किया तो आप अचीव किए गोल, और आप अपने लिए सेट किए हो वो गोल। तो जी जी ये इसी में मैं एक वाकया ऐड करूंगा। आप खुद से खुद का असेसमेंट करें। अगर आप खुद से खुद का असेसमेंट करेंगे तो आप बखूबी टॉप करेंगे। जैसे एक वाकया ऐड करना चाहूंगा। एक जगह मैं पढ़ा था कि जो पूरे दुनिया का जो बिलियनियर है एलोन मस्क, उनसे किसी ने पूछा कि आप इतनी चीजें अचीव कर लेते हो, ये कैसे कर लेते हो? तो उन्होंने कहा कि जब एक बार गोल सेट कर लिया तो उसमें मोटिवेशन की क्या जरूरत है, वो खुद मोटिवेशन है। सही बात। तो जैसे इसी चीजों में अगर हम बात करें, जैसे कि वीआईटी की आपने बात किया, तो अगर कोई एवरेज फैमिली से जाए, ठीक, क्योंकि अपना इंडिया में एवरेज फैमिली ज्यादा है, सब लोगों को चाहिए कि एक स्टेबिलिटी हो। तो कैसे आप उनको बताएंगे क्या क्या कि आपने वहां से सीखा, क्या अभी आप कर रहे हैं, तो क्या क्या नई नई चीजें आप सीख रहे हैं वहां से? ठीक है, तो सर एक बार और क्लैरिफाई करने के लिए, फाइनेंशियली और यस फाइनेंशियली, ठीक है। तो वीआईटी में एडमिशन लेने के लिए बेसिकली पूरा पहले एडमिशन का प्रोसीजर तो पूरा जेई की तरह ही, फॉर्म भरना रहता है, आपको एग्जाम देना रहता है, तब तक सब कुछ ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा कैटेगरी सिस्टम। जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो जितनी आपकी रैंक होती है उस हिसाब से आपकी कैटेगरी जाती है। तो मेरी 66 रैंक थी आउट ऑफ 2 लाख जी। तो मुझे कैटेगरी 1 था। 1 मीन्स लोएस्ट फीस, 5 मीन्स हाईएस्ट फीस। तो जब अब अगर आप बायो के हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कुछ खास, तो 2 गिने चुने 2-3 कोर्सेज हैं वीआईटी में भी। तो मुझे पता था कि यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इसीलिए उतना लगा दिया था कि हाँ पता है कैटेगरी 1 या 2 मिल जाएगा। जी जी जी। तो हाँ, तो 1 में अभी जैसे मैं कैटेगरी 1 में हूँ और मेरी 51 से 100 के बीच जिनकी रैंक होती है उनको 50% स्कॉलरशिप मिलती है ट्यूशन फीस में। तो अभी की करेंटली फीस मेरी 2 लाख पर ईयर मेस एंड हॉस्टल की, और 2 लाख पर ईयर ट्यूशन फीस जी। तो मेरा अगर सीजीपीए 8 के ऊपर बना रहता है पूरे ईयर में, थ्रू आउट द ईयर, चारों सालों में, तो 1 लाख पर ईयर मुझे वापस मिल जाएगा एज स्कॉलरशिप। अगर यहीं पे मेरी रैंक 1 से 10 के बीच आती तो 75% स्कॉलरशिप मिल जाती, सॉरी 2 से 10 के बीच आती तो 75% मिल जाती। तो उसी हिसाब से उनका रैंकिंग सिस्टम है। और अगर हाँ, बात ये है कि अगर आपकी रैंक ज्यादा है, क्योंकि ये बात है कि कैटेगरी 1 में इनके पास सीट्स कम है, कैटेगरी 2, 3, 4, 5 में ज्यादा है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है। तो फिर अगर ये बात देखी जाए तो अगर आपकी रैंक ज्यादा है तो आपको ज्यादा फीस है, सिर्फ 1 लाख इंक्रीज होता है। जैसे मेरा 2 लाख पर ईयर ट्यूशन फीस, जिसको कैटेगरी 2 में है इसका 3 लाख, फिर 4 लाख, 4.5, 5, उसी की तरह। नहीं तो जो भी प्लान कर रहे हो वो भी सीख सकते हैं, और
बखूबी आप अपने गोल सेट करें। अगर आप 12th में हैं तो वेल एंड गुड, आप चीज़ों को ट्राई करें। केवल एक काम करना है, सक्सेस मिलेगी, बस मेहनत करना। मेहनत से अगर आपने जी चुराया तो सही बात है, सक्सेस नहीं मिलेगी। सही बात है। तो इसी चीज़ों में सर मैं जैसे बताऊं कि आज का जो युवा है पूरे ऐसा होता क्या है कि पूरे दिन वो प्लान करता है, एग्जीक्यूट नहीं करता। तो ये इन चीज़ों को आपने कैसे किया? सर, प्लानिंग अपनी जगह ज़रूरी है कि अगर आप सिर्फ डायरेक्शन, जैसे आपको डायरेक्शन नहीं पता, आप सिर्फ हाथ-पाँव मारे जा रहे हैं चारों तरफ, तो कोई पॉइंट नहीं है उसका। जी, और उसी जी। तरफ अपने पूरे एफर्ट्स को कॉन्संट्रेट करके एक डायरेक्शन में करते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। जी। बट एट द सेम टाइम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में जो रेशियो होता है, वो प्लानिंग का बहुत कम होता है। मैंने तो अगर टाइम वाइज़ देखा जाए तो मुश्किल से 3 या 4 दिन, 5 महीने से प्लानिंग की होगी। मतलब स्टार्टिंग में, फिर बीच में एक पॉइंट पे लगा कि भाई कुछ अलग हो रहा है, लाइक थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी ज़रूरी है, तो 1-2 दिन और बीच में, उसमें प्लानिंग की। मेन चीज़ जो लेके जाएगा वो एग्जीक्यूशन ही है, क्योंकि एज़ मच एज़ लोग बोलते हैं कि हाँ, प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीड इंपॉर्टेंट है, बट प्लान कोई भी कर सकता है बैठे-बैठे। जी, जी, जी। ख़याली पुलाव तो कोई भी पका सकता है। हाँ, सही बात है। तो प्लान से नहीं होने वाला, आपको एग्ज़ीक्यूट करना पड़ेगा, आपको रेपिटेशंस डालने पड़ेंगे, बहुत बार सही नहीं होगा। मैं पहले फ़िज़िक्स में बहुत बेकार था, लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था, फ़िज़िक्स मेरी बहुत ख़राब थी। तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके ठीक है, अब वो देखना पड़ता है कि हाँ, नहीं हो रहा मुझसे, मैं बेकार हूँ उसमें। और फिर अपने आप को ब्लेम नहीं कि ठीक है, ये क्वेश्चन में ये फ़ॉर्मूला गलत हो गया, ठीक है, अगली बार से उसको सही करेंगे। ऐसा आप सैकड़ों बार जब करते जाते हैं, जी, जी। तब जाके जैसे फिर इसी में एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो। जड़मति होए सुजान। जी। तो कहीं न कहीं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बखूबी आप सक्सेस होंगे। तो जैसे हमारी भी एक संस्था है सर, आपने कभी नाम शायद सुना हो या रास्ते पे देखा हो, जैन ट्यूशन वाला। जी सर। तो देखा है कभी? जी सर। क्या है उसके बारे में कुछ फीडबैक कहीं से मिला हो? सर, सबसे पहले तो मेरे फ़ादर आपसे जुड़े हुए हैं, तो मेन जी। चीज़ उन्हीं के थ्रू मुझे पता चला। जी, जी, जी। और आपके कुछ टीचर से फ़ादर मेरे कनेक्टेड है, तो उनसे काफ़ी हेल्प वगैरह मिलती रही थोड़ी बहुत। तो हाँ, रिकमेंड सही है बिल्कुल सर। जी, जी। हमारी एक संस्था है जैन ट्यूशन वाला। बेसिकली हम एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। तो जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनका भी मोस्ट वेलकम है। और ऐसे टीचर कोई हमसे जुड़ना चाहता है तो उनके लिए भी हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हमारा सर एक ही मोटिव है कि पूरी इंडिया को हम टॉप पे लेके चलें, और वो केवल एक ही की है, वो है एजुकेशन। सही बात। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन सही है। बात है। तो इसी में जैसे सर बात किया जाए कि एजुकेशन की बात की जाए तो आप फ्यूचर आपका विज़न क्या है? कहाँ तक आप प्लान कर रहे हैं? एजुकेशन पे एक पॉइंट बोलना चाहूँगा। जी। जो लोग डिपेंडेंट हैं कि हमारा जो स्कूल पढ़ाएगा हम वही पढ़ेंगे, हमारी जी। जो कोचिंग सेंटर पढ़ाएगा हम वही पढ़ेंगे, जी, जी, जी। नहीं होगा उससे, क्योंकि वर्ल्ड बहुत फास्ट स्पीड पे आगे बढ़ रहा है। आपको जी, खुद को जी। ट्रेन करना पड़ेगा। उसके सिर्फ़ अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे कॉलेज में भी लोग हैं कि भाई हाँ, जितना पढ़ा रहे हैं उसी से करेंगे। अपने आप को अपस्किल अगर आप नहीं करेंगे तो वर्ल्ड बहुत फास्ट चल रहा है सर। तो हाँ, ये बात हो गई। और फ्यूचर के विज़न की अगर बात की जाए तो ऐसा मैंने कहा, हमेशा साइड में कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। एआई पे एआई ऑटोमेशंस हम लोग बनाते हैं अभी। उसमें क्या करते हैं थोड़ा-सा बताइए, थोड़ा-सा इंटरेस्ट हमें भी है। यस सर। तो असल में जब तक 2025 के पहले एक चीज़ होती थी ऑटोमेशंस। तो ऑटोमेशंस क्या होते थे कि जो एक ह्यूमन परफ़ॉर्म कर रहा है, बेसिकली वही चीज़ अपने आप कंप्यूटर परफ़ॉर्म करेगा। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको दे देंगे, वो परफ़ॉर्म करेगा। उसे जैसे कि हाँ, क्लिक करो, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाओ, ये पेस्ट करो, ये मैसेज भेज दो, सिंपल। तो ये होता था। उसके बाद 2025 में कैसा होने लगा, एआई एजेंट्स का कॉन्सेप्ट आया जी, जी। कि जिसमें एआई एजेंट सोच सकता है, उनके पास मेमोरी होती है। तो यही 2 मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं एआई एजेंट के, कि उसके पास मेमोरी होती है कि वो आपके सारे पास्ट जो आपने कन्वर्सेशन किए हैं, उसके बेसिस पे डेटा निकाल सकता है। या मैं कहूँ कि ये 3 किताबें हैं, इनके बेसिस पे आंसर दो मुझे, वो कर सकता है। और वो सोच सकता है। अब उसे पता है इन तीनों में से कौन-सी किताब को रेफ़र करना है। तो जब से ये कॉन्सेप्ट आया एआई एजेंट्स का, अ, पूरे वर्ल्ड में अगर जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ, बहुत बूम है इस वक़्त। एआई एजेंट्स का सब जगह एप्लीकेशंस ढूँढ रहे हैं एआई एजेंट्स के। मेरे कॉलेज में भी कई लोग काम कर रहे हैं उस पे। ख़ैर, तो हाँ, उस पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, और एआई एजेंट्स और ऐप से
कनेक्टेड भी बहुत आसानी से हो सकता है कि एआई एजेंट्स बाकी ऐप्स को भी कनेक्ट कर सकता है कि अगर मैं उसको एक गूगल शीट दूं जिसमें मैंने 10 रास्तों की लिस्ट दी है जिसमें मैं दौड़ने जाता हूँ, तो और मैं उससे बोलूँ कि अगर 10 डिग्री से कम है मौसम, तो फिगर आउट करो कि इनमें से कौन सा रास्ता बेस्ट होगा, तो वो कर सकता है वो। तो हाँ, एआई एजेंट्स पे वही है, अभी उस पे काम कर रहे हैं। तो Let's see. सर जैसा कि हम देखते हैं जैसे जैसे हम फास्ट मूविंग जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि लोग कामचोर होते जा रहे हैं। हाँ, सही बात है। तो इसको कैसे चीजों को सही किया जाए? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी पूरी तरह से मेरे पास जवाब है नहीं। मेरे अभी बीच में ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते पहले मैं काफी कंफ्यूज हो गया कि यार सब कुछ एआई कर लेगा तो हम लोग क्या करेंगे। बहुत जेन्युइन बात है, और जिस स्पीड से बढ़ रहा है एआई, मतलब मेरे एक मेंटोर थे जिनको 10-12 साल लगा उस स्किल लेवल पे पहुंचने में कॉपी राइटिंग में जितनी वो अभी हैं, बट एआई काफी हद तक उनको मैच कर ले रहा है 2-3 साल में, और फ्री है ये एआई, मतलब कोई भी यूज कर सकता है। तो कोई भी उतने अच्छे लेवल का अगर ढंग से प्रॉम्प्ट डाले, तो मेरे ख्याल से जवाब इसका यही है कि आप लड़ नहीं सकते एआई से, आप टेक्नोलॉजी से लड़ नहीं सकते, नहीं लड़ सकते। अब बिलियंस बहुत स्मार्ट लोग हैं, तो बेस्ट चीज ये है जो मैंने एक्सेप्ट की कि अब आप फिगर आउट करिए कि आपसे अच्छा आउटपुट उसको यूज करके कैसे निकाला जाए। मान लो कामचोर हो रहे हैं, तो कामचोर रहते हुए अपना काम उससे कैसे करवाया जाए। तो अगर कहा जाए कि एक इंसान जो काम कर, जैसे मैं राइटिंग, मान लीजिए मैं राइटर हूँ तो मैं राइटिंग करता हूँ, तो उसमें मैं मान लीजिए कामचोर हो गया, मुझसे अच्छा एआई कर रहा है, लेकिन अब एआई है मेरे साथ, तो मैं कोडिंग भी कर सकता हूँ, मैं डिजाइनिंग भी कर सकता हूँ अच्छे खासे लेवल पे। मीन्स कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को अगर आप लेके चलेंगे तो बखूबी आप अपनी शिखर पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा क्वेश्चन सर, क्या आने वाले समय में जॉब से चली जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी सर, 100% जाएंगी। इट्स लाइक सेइंग कि जब ट्रैक्टर्स आए थे तब किसानों की जॉब नहीं गई थी, जो हल जोतते थे गई थी। जब कंप्यूटर्स आए थे, जैसा आपने कहा कि तब जो लोग हाथ से वही खाता बनाते थे उनकी जॉब नहीं गई। लेकिन अब ये तो पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है कि ये तो होगा। और मैं एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता हूँ, एलेक्स हरमोजी, मेरे बहुत सारे बिलीव्स उन्हीं से लिए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि जब तक इट इज ह्यूमन विथ टूल्स वर्सेस ह्यूमन विथ टूल्स, कि मेरे पास कुछ टूल्स हैं जो मैं मान लीजिए बेसिकली नॉर्मली अपना राइटिंग करता हूँ, और आपके पास एआई है, आपके पास टूल्स है, मेरे पास टूल, इट इज ह्यूमन वर्सेस टूल्स और ह्यूमन वर्सेस टूल्स, तब तक ठीक है। हमेशा से ऐसा ही रहा है, जब से समय शुरू हुआ है तब से ह्यूमन वर्सेस विद टूल्स वर्सेस ह्यूमन विद टूल्स ऐसा ही रहेगा। जब ह्यूमन वर्सेस मशीन हो जाएगा कि मेरे सामने मेरे जैसा मशीन बैठ के बात कर रहा है, तब ह्यूमंस हार जाएंगे, और ऐसा अभी होने में बहुत समय है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने इतना कीमती समय दिया, अरे पहले सर, तो इसके थैंक लिए यू बहुत सर, बहुत धन्यवाद। इनवाइट करने के और लिए। हम भी इसी प्रयास में हैं कि चीज़ों को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाया जाए। और हमारे, अगर आप लोगों को ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम और भी जो हमारे शहर से प्रतिष्ठित लोग हैं उनको हम बुला सकें और आपको रूबरू करा सकें कि हाँ, इसके बियॉन्ड भी दुनिया है। तो आपका फीडबैक जैसा हो, आप चीज़ों को समझें और चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थैंक यू इतना सर, कीमती समय दिया। थैंक यू सर। एक चीज और, सर की तरह मेरा भी पॉडकास्ट है, मैं अपने फ्रेंड के साथ बनाता हूँ। हम लोग माइंडसेट सेल्फ इंप्रूवमेंट पे बात करते हैं, रैंक्स टू रिचेस। यूट्यूब पे आप ढूंढ सकते हैं, सर से बोलूंगा कि लिंक डाल दें। जी 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 बिल्कुल। और इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, सब जगह द्विवेदी टेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। तो हाँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि हम कोलैबोरेट भी कर लें, बिल्कुल थोड़ा सर, सा बढ़िया हो जाए। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।